देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जब तक ये अग्निकमल तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम्हें बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि ये अग्निकमल तीनों जगत के क्रोध का प्रतीक है। अर्थात इस अग्निकमल में तीनों जगत का क्रोध एकत्रित हुआ है। मैं समझ गई प्रभु, ये क्रोध ही जगत का श्री नष्ट करता है। मुझे जितना भी कष्ट हो, मैं ये अग्निकमल का मंदाकिनी में विसर्जन अवश्य करूंगी। यदि मंदाकिनी की धारा ये अग्नि बुझा पाई, तो जगत में और कोई क्रोध, कोई हिंसा नहीं रहेगी। किंतु देवी, ये बहुत ही कठिन कार्य है। इस समय यदि त्रिलोक में किसी कारण किसी के मन में भी प्रतिशोध की अग्नि जली हो, तो इस अग्निकमल की आग नहीं बुझेगी। मैं अपनी शक्ति द्वारा इस अग्नि को बुझाने का प्रयास करूंगी। देवराज इंद्र को कदापि मुक्ति नहीं मिलेगी गुरुदेव। स्वर्ग पर आक्रमण करके रहूंगा। अन्यथा अग्नि को प्राण सौंप दूंगा। जंभासुर, तुमने भयानक प्रतिज्ञा की है। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, मैं ये कमल हाथ से गिरने नहीं दूंगी। मंदाकिनी के जल में विसर्जन करके जगत को हिंसा मुक्त करूंगी मैं। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, हम सब आपके व्रत के दर्शन हेतु आए हैं। ऐसे महान व्रत के दर्शन मिलना परम सौभाग्य है। अवश्य देवर्षि, यही मेरे व्रत का शेष कार्य है। और अब ये अग्निकमल मंदाकिनी के जल में मैं विसर्जन करूंगी। क्या हुआ देवी गंगा? क्षमा कीजिए देवी श्री लक्ष्मी, मैं ये अग्निकमल धारण नहीं कर सकती। त्रिलोक के क्रोध की अग्नि सहने की शक्ति मुझ में नहीं है। आपका ये अग्नि शुद्धि व्रत मैं सफल नहीं कर पाऊंगी। अर्थात तीनों लोकों में कहीं ना कहीं प्रतिशोध की अग्नि जल रही है। देवी, लगता है आपकी मुक्ति का मार्ग मिल गया है। क्या? शीघ्र बताओ मुझे जरती, कैसा मार्ग? मैं मुक्त होना चाहती हूँ जरती, बताओ। देवी, पाताल लोक से मैं एक चमत्कारी समाचार लेकर आई हूँ। असुरराज जंभासुर की संतान की देवराज ने हत्या कर दी है। क्या? हाँ देवी। मैं अपने मृत्यु पुत्र के नाम पे प्रतिज्ञा करता हूँ, देवराज इंद्र को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर आक्रमण करूंगा। इंद्र सभा पर राज करेंगे असुरगण। और उसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं अवश्य करूंगा। लगता है आपके स्वर्ग प्रवेश का मार्ग खुल गया है। इतने समय तो आपने देवताओं का आशीर्वाद मांगा, कुछ भी हुआ नहीं।
लेकिन अब आप असुरी शक्ति की आराधना कीजिए। असुरी शक्ति की माया शक्ति से आपका काम हो सकता है देवी। मेरा व्रत सफल नहीं हुआ, किंतु ये अग्नि मैं फैलने नहीं दे सकती। जैसे भी हो, इस अग्नि को सीमित रखना होगा। मैं क्षण भर के लिए भी ये अग्नि कमल स्वीकार नहीं कर सकती देवी श्री लक्ष्मी। क्षमा कीजिए, मैं अपने किनारे ही इस अग्नि कमल को रख सकती हूँ। ये क्या हुआ देवर्षि? मुझे स्पष्ट दिख रहा है, प्रतिशोध की अग्नि कहीं पर फैल रही है। नारायण नारायण, इसका क्या उपाय है माता? हे असुरराज, मैं एक देवी हूं, देवी अलक्ष्मी। बहुत समय से मैं इस वन में बंदी हूं। आप मुझे मुक्त कीजिए। मैं वचन देती हूं, स्वर्ग पर आक्रमण में मैं आपकी सहायता करूंगी। यह अवश्य मेरी तपस्या में बाधा डालने के लिए कोई दिव्य छल है। किसी छल में नहीं पड़ूंगा। अभी मैं एकांत में ब्रह्मा की तपस्या करूंगा। ऐसी कठिन तपस्या करूंगा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी। ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। प्रभु, व्रत के अंतिम भाग में मैं असफल हुई। मैं समझ गई हूँ प्रभु, एक महासंकट आ रहा है। कैसे मैं इस संकट का मोचन करूं, आप ही बताइए। देवी, तुम श्री लक्ष्मी हो, देवी श्रेष्ठ हो तुमने अपनी श्री यंत्र की शक्ति में 100 गुना वृद्धि की है। जब तक तुम्हारे पास श्री यंत्र है, तुम्हें कोई भय नहीं। किंतु स्मरण रखना देवी, काल की गति को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। किंतु ये श्री यंत्र जिस स्थान पर रहेगा, वो स्थान सुरक्षित रहेगा। ओम ध्राम ध्रीम ध्रूम सः असुराय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ध्राम ध्रीम ध्रूम सः असुराय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ध्राम ध्रीम ध्रूम सः असुराय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।
जम्भासुर, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? हे प्रजापति ब्रह्मा, आप अंतर्यामी हैं। मैं अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। आप मुझे वरदान दीजिए ताकि मैं अमर एवं अजर रहूं। वत्स जम्बासुर, अमृत का वर देना संभव नहीं है। तुम कुछ और वर मांगो। ठीक है, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कोई पुरुष, कोई देव, दानव, मानव, कोई भी क्यों ना हो, मुझे किसी भी रूप से पराजित ना कर पाए। किसी भी पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। तुमने केवल पुरुष ही कहा, नारी क्यों नहीं कहा वत्स? आसुरी शक्ति को कौन सी नारी पराजित करेगी? हे प्रजापति ब्रह्मा, नारी दुर्बल है, वो पुरुष का मात्र भोग है। तथास्तु जम्भासुर, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। त्रिजगत का कोई भी पुरुष, कोई भी देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, कोई भी क्यों ना हो, पुरुष के हाथों में पराजित नहीं होगे तुम। कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। प्रणाम हे प्रजापति, मैं धन्य हुआ। देवराज इंद्र, अब से मैं अजर हूं। मैं अमर हूं। तुम्हारा पतन अनिवार्य है। ये क्या हो रहा है? ये दीप ज्योति ऐसे कांप क्यों रही है? ये तो अमंगल का प्रतीक है। मेरे किसी भक्त पर कोई विपदा तो नहीं आई? मेरे भक्त तो कुशल ही हैं, तो फिर देवर्षि, कहाँ हैं आप? शीघ्र ही वैकुंठ में आ जाइए, मुझे विशेष आवश्यकता है। नारायण नारायण। प्रणाम माता। आदेश दीजिए माता। देवर्षि, मेरे भक्तों के नाम का कमल सुरक्षित ही है, तो मेरे हाथों की दीप ज्योति कापी क्यों? कहीं कोई विपदा तो नहीं आई ना? चिंता मत कीजिए माता, मैं त्रिलोक भ्रमण करके समाचार लेकर आता हूँ। वही कीजिए देवर्षि। मैं इस समय वैकुंठ का त्याग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि प्रभु नारायण वैकुंठ में नहीं है। आप जितना शीघ्र संभव हो समाचार लेकर आइए। जो आज्ञा माता, मैं अभी त्रिलोक भ्रमण करके आता हूँ।
बार बार भक्तों के लिए मेरा मन व्याकुल क्यों हो रहा है? क्यों? जय असुरराज जंभासुर की जय। जय जय असुरराज जंभासुर की जय। जय जय असुरराज जंभासुर की जय। जय असुरराज जंभासुर की जय। हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए हे असुरराज। तपस्या में सिद्धि लाभ करके आप अजर हुए हैं। ब्रह्मदेव के वरदान से स्वयं नारायण और महादेव भी आपको पराजित नहीं कर सकते। यथार्थ कहा बालासुर। ब्रह्मा का वरदान पाकर मैं अब महाबलशाली हूं। त्रिलोक का कोई पुरुष मेरा वध नहीं कर सकता। और कोई नारी तो आपका सामना करने का साहस नहीं करेगी। इसलिए अभी आप त्रिजगत के सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं। बोलो सब लोग, असुरराज जंभासुर की जय। असुरराज जंभासुर की जय। असुरराज जंभासुर की जय। असुरराज जंभासुर की जय। कौन हो तुम? असुरराज जंभासुर से क्या चाहती हो? प्रणाम असुरराज। मेरा एक निवेदन है। बोलो, क्या निवेदन है तुम्हारा? आज मैं सबकी इच्छा पूर्ण करूंगा। आज मेरे लिए विशेष दिन है। हे असुरराज, आपको प्रजापति ब्रह्मा से वरदान मिला है, किंतु उस वरदान से कितने शक्तिशाली हुए हैं उसकी एक बार परीक्षा नहीं करेंगे? क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारा इतना साहस? मुझे क्षमा कीजिए असुरराज, किंतु इससे पहले बहुत बार देवताओं ने असुरों से छल किया है। असुरों को सदा पहले वरदान देकर फिर छल से मार दिया। सही कहा ना? ओम ध्राम ध्रीम ध्रूम सः असुराय नमः। ओम ध्राम ध्रीम ध्रूम सः असुराय नमः। हे असुरराज, ये देवी अलक्ष्मी है। देवी होकर भी ये असुरी शक्ति की तपस्या कर रही है। बहुत समय से वो स्वर्ग के देवताओं के छल से स्वर्ग से निर्वासित है। एक अदृश्य बंधन में बांध दिया है देवी श्री लक्ष्मी ने। विष्णु महेश्वर के अलावा ये बंधन कोई नहीं भेद सकता। हे असुरराज, आप अभी त्रिदेव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इस बंधन से यदि देवी को मुक्त कर पाए तो स्वर्ग, वैकुंठ, कैलाश सब आपका होगा असुरराज। गुरुदेव शुक्राचार्य की कृपा से श्रेष्ठ मायावी ब्रह्मा का वरदान प्राप्त हुआ है। मैं युद्ध में अमर हूं। ये सामान्य बंधन छिन्न करना मेरे लिए तुच्छ कार्य है। वैकुंठ के समस्त दीपों की ज्योति ऐसे कांप क्यों रही है? देवर्षि भी तो अभी तक कोई समाचार नहीं लाए। और तो और प्रभु नारायण भी वैकुंठ में उपस्थित नहीं है। क्या करूं अब मैं? प्रणाम देवी श्री लक्ष्मी।
देवी गंगा, इस समय आप वैकुंठ में? देवी, जो अग्नि कमल आपने मंदाकिनी में विसर्जित किया था और मैंने किनारे पर रखा था, उस कमल से निकले अग्नि स्रोत ने अभी कृष्ण रंग धारण किया है। ये क्या? उस अग्नि ने इतना असत और कठिन रूप कैसे धारण किया? मैं भी वो समझ नहीं पाई देवी, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। अवश्य कहीं प्रतिशोध की अग्नि ने प्रबल आकार धारण किया है देवी गंगा। अवश्य कुछ बहुत भयानक होने वाला है, किंतु वो क्या है? जय असुराज जम्बासुर की जय। जय जय असुराज जम्बासुर की जय। जय जय असुराज जम्बासुर की जय। जय। जरती, मेरा बंधन छिन्न हुआ है जरती, मैं मुक्त हुई हूँ। हे असुराज, आपने आज असंभव को संभव कर दिखाया है। आप सत्य ही त्रिदेव से भी अधिक शक्तिशाली है, मान लेती हूँ मैं। हे महासुर जंभा, आपको मेरा प्रणाम। स्वर्ग जय करने में मैं आपकी सहायता करूंगी। स्वर्ग का समस्त समाचार आपको भेजूंगी और आप उचित समय देखकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा ही होगा देवी अलक्ष्मी। पुत्र हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, कैलाश समस्त जगहों पर आक्रमण करूंगा। जय असुरराज जम्भासुर की जय। जय। जय असुरराज जम्भासुर की जय। जय। जय असुरराज जम्भासुर की जय। जय। अब देखो श्री लक्ष्मी, मैं क्या करती हूँ। तुमने जहां जहां लक्ष्मी श्री उत्पन्न की है, मैं सब नष्ट कर दूंगी। अब तुम्हारे भक्त समझेंगे पीड़ा किसे कहते हैं। नारायण नारायण। माता, माता, शीघ्र आइए, भयंकर घटना घटी है। क्या हुआ है देवर्षि? देवी अलक्ष्मी मुक्त हो गई है माता। क्या? हाँ माता, असुरी माया शक्ति की साधना करके उन्होंने आपका सौभाग्य बंधन छिन्न किया है।
मुक्त होते ही पृथ्वी लोक का समस्त श्री नष्ट कर रही हैं। आप शीघ्र चलिए माता, पृथ्वी लोक नष्ट हो जाएगा। अलक्ष्मी पृथ्वीलोक नष्ट कर रही है, किंतु देवर्षि, वैकुंठ में अभी प्रभु नारायण नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में मेरे लिए वैकुंठ त्यागना संभव नहीं है। बताइए क्या करूंगी अब मैं? है? ये क्या हुआ? हाँ माँ, माँ ये सब क्या हुआ है माँ? रात भर में ऐसा सर्वनाश कैसे हुआ? ओ माँ, माँ अवंती नगर के वासियों की रक्षा कीजिए माँ। सारी फसल सूख गई है। ये किसका श्राप हुआ? यहाँ के लोग क्या खाएंगे? माँ, माँ, किस अपराध के लिए आपने हमें त्याग दिया माँ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये सब तो अलक्ष्मी के चिन्ह हैं। इस अवंती नगर पर कैसे अलक्ष्मी का राज हुआ? माँ, 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 माँ। जय हो माँ लक्ष्मी की। आप आए हैं? देखिए देखिए, हमारे खेत की सारी फसल सूख गई। ठाकुराइन, आप क्यों इतनी चिंतित हो रही हैं? आप तो माँ की प्रधान भक्त हैं। सारे भक्तों को साथ लेकर एकत्रित होके माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। माँ के नाम से ही लक्ष्मी अब दूर होगी। बिल्कुल सही कहा है। हाँ, मैं बहुत धूमधाम से माँ लक्ष्मी की पूजा करूंगी। हम सारे भक्त मिलकर माँ को पुकारेंगे। माँ अवश्य हमारी पुकार सुनेंगी और माँ स्वयं ही अलक्ष्मी दूर करेंगी। माँ, 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 माँ। श्री लक्ष्मी, एक एक करके तुम्हारे सारे भक्तों का सर्वनाश करूंगी मैं। ऐसी अवस्था करूंगी जिससे पृथ्वी लोक में कोई कभी भी देवी लक्ष्मी का नाम लेने का साहस ना करे। इतने समय तक तुमने मुझे छल से बंदी बनाकर रखा था, किंतु अब तुम और मुझे नहीं रोक पाओगी श्री लक्ष्मी, क्योंकि मैं असुरी शक्तियों से प्रबल शक्तिशाली हूँ। देखो, देखो ये शक्ति कैसे तुम्हारी रचित समस्त श्री नष्ट करती है। सुनो सुनो, कहाँ हो माँ लक्ष्मी के भक्त? सब बाहर आ जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ। हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी का नाम लेते हैं। आओ आओ, ये क्या हो रहा है? माँ, माँ रक्षा कीजिए माँ, 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 माँ रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए।
मेनका। देवर्षि, आप कहाँ हैं? शीघ्र आइए। नारायण नारायण। प्रणाम माता। देवर्षि, मेरी भक्त मेनका के नाम का कमल नीला पड़ गया है। निश्चित उस पर कोई बड़ी विपदा आई है। माता, मेनका तो आपकी बड़ी पूजा करने के लिए आपके समस्त भक्तों को एकत्रित कर रही थी। अचानक इस बीच क्या हो गया? कमल पुष्प, प्रकट हो। कमल पुष्प, मैं मेनका को देखना चाहती हूँ। इस समय कहाँ है वो? नारायण नारायण, ये क्या? मेनका तो अचेत पड़ी है। अब आपके भक्त एकत्रित कैसे होंगे माता? देवर्षि, मैं इसी क्षण अपने भक्तों को एकत्रित करूंगी। वो मिलकर श्री उत्पन्न करेंगे और मैं वैकुंठ से ही उनकी सहायता करूंगी। देखती हूँ अलक्ष्मी कैसे रोक पाती है उन्हें। माँ के पद चिन्ह। आप मुझे कैसा संकेत दे रही हैं माँ? ये क्या? रास्ते में ऐसे रत्न कहाँ से आए? माँ क्या मुझे कहीं ले जाना चाहती हैं? किंतु कहाँ? प्रस्तुत हो जरती, प्रस्तुत हो। असुर राज की सहायता करने के लिए अब हम स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे। पृथ्वी का सब कुछ मैंने नष्ट कर दिया है। अब मैं स्वर्ग का सर्वत्र विनाश करूंगी।
श्री लक्ष्मी का श्री यंत्र है। जरती, ये श्री यंत्र हमें बाधा प्रदान नहीं कर पाएगा। हम असुरी माया बल से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आओ मेरे साथ। अद्भुत! श्री यंत्र की शक्ति में बड़ी वृद्धि हुई है जरती। जो प्रबल असुरी माया का विरोध कर पा रहा है। देवी, इस श्री यंत्र के यहाँ रहते हुए हम या असुरगण का कोई भी स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो अब क्या उपाय होगा जरती? लक्ष्मी का ये श्री यंत्र यहाँ से जाएगा कैसे? उपाय एक ही है देवी। ऐसा कुछ करना होगा जिससे श्री लक्ष्मी अपना श्री यंत्र हटाने पर बाध्य हो। किंतु क्या करूं? सुनिए देवी, पृथ्वी लोक में श्री लक्ष्मी के भक्त उनकी पूजा कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी अपने भक्तों का कष्ट देख स्थिर नहीं रह पाती। सही कहा है जरती। अब की बार लोहे को लोहे से ही काटूंगी। माँ, माँ ये क्या हुआ माँ? आपका दीपक बुझ गया माँ। नारायण नारायण, वो देखिए माता।